हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा। मैथ्स के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि मैथ्स के सिलेबस को कैसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कि मैथ्स को एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, बैंक और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जिससे मैथ एज ए सब्जेक्ट आता है, सारा मैथ्स आपका यहाँ पे कवर कराया जाएगा। जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक इस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मैथ्स मैथ्स हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। चलिए सिलेबस एक बार देखते हैं। अर्थमेटिक का सिलेबस देखते हैं एक बार। देखिए, हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई चैप्टर उठा के पढ़ लिया, कभी फिर कहीं और से कोई चैप्टर उठा के पढ़ लिया। जैसे कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया, फिर चले गए परसेंटेज पढ़ने, फिर चले गए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने, फिर चले गए एडवांस मैथ पढ़ने। ऐसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन से, अनुपात और समानुपात। तो हम लोग जब रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, इसी के बाद हम लोग शुरू करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण, पार्टनरशिप, साझेदारी, एवरेज, औसत, एज बेस्ड, आयु संबंधित। तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं, हम इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे इसको। ये पांचों चैप्टर हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ने के बाद इसके बाद ठीक हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ये तीनों कवर करने के बाद हम लोग आएंगे टाइम एंड वर्क, कार्य और समय में, फिर वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी, फिर पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। फिर आएंगे हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, समय, चाल और दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ट्रेन, रेलगाड़ी, रेस, दौड़। और अर्थमेटिक के अंदर जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो एसएससी वगैरह में या अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में अगर आपको देखने को मिलेगा, वो तो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डीआई का जो हाई लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में बेसिकली देखने को मिलेगा। आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, पीओ का, एसबीआई पीओ का, या बैंकिंग के क्लर्कल का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको अच्छे लेवल के डीआई क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को। एसएससी वगैरह में नॉर्मल लेवल का पूछा जाता है। अर्थमेटिक के सिलेबस के बाद हम लोग देखते हैं एडवांस के सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, एडवांस के सिलेबस में जो पहला चैप्टर हमें मिलेगा वो है नंबर सिस्टम का। अब कुछ लोग दुविधा में होंगे कि नंबर सिस्टम तो सर अर्थमेटिक में आता है। तो कुछ बुक्स में आपको नंबर सिस्टम अर्थमेटिक में भी मिल सकता है, किसी बुक में आपको एडवांस में भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एडवांस में तब अर्थमेटिक में रख करके पढ़ रहे हैं या एडवांस में रख करके पढ़ रहे हैं। मेन चीज़ है कि इसे पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम के अंदर देखते हैं, ये काफ़ी पार्ट्स हैं इसके अंदर। पहला इसके अंदर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। क्वेश्चन में आपको शून्यों की संख्या निकालनी होगी। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई-कांक निकालना, लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट, अंतिम 2 अंक या 3 अंक, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, स्क्वायर एंड रूट्स, वर्ग निकालना, उसका मूल निकालना, फ्रैक्शंस, भिन्न, फैक्टर्स, गुणनखंड, डिविजिबिलिटी बेस्ड, विभाजित पर आधारित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। फिर बॉडमास, उसके बाद लास्ट में एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। तो नंबर सिस्टम होने के बाद, संख्या पद्धति कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, बीजगणित। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, 2D और 3D। इसी के अंदर एक पार्ट है प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, प्रिज्म, पिरामिड और चतुर्पार्श्वीय।
फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण, ट्राइंगल्स, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, सर्किल, वृत्त, पॉलीगन, बहुभुज के बारे में। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ज्योमेट्री के बाद हम लोग मेंसुरेशन पढ़ लेंगे। ज्योमेट्री में जो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो इसी पे आधारित क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलेगा। तो मेंसुरेशन अगर हम ज्योमेट्री के बाद पढ़ेंगे तो आसान लगेगा थोड़ा। और मेंसुरेशन में जैसे 2D और 3D जो दे रखा है, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, जिसकी 2 विमाएँ होती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, जैसे लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और बेस दे रखा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, सर्किल, वृत्त, पॉलीगन, बहुभुज, ये सब जो आएगा ये आपके 2D के अंदर आएगा। और 3D के अंदर आपका क्या आएगा? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसकी 3 विमाएँ हों और जिसमें लंबाई भी हो, उसकी चौड़ाई भी हो और उसमें ऊंचाई भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है क्यूब, घन, कीबोर्ड, घनाभ, स्फेयर, गोला, हेमिस्फेयर, अर्धगोला, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, ये सब आपके इसके अंदर आएंगे। तो ज्योमेट्री हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? ज्योमेट्री के हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, और इसी का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। उसके बाद लास्ट में हम लोग कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब कुछ कवर करेंगे, 0 से लेकर के हाई लेवल का मैथ आपको यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।